केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि 10 राज्यों में पोल्ट्री बर्ड्स में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है, जबकि 13 राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में इस बीमारी की जानकारी मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर ने पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की पुष्टि की है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में घरेलू मुर्गी में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की पुष्टि हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा हिमाचल के हमीरपुर जिले में कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में यह बीमारी एक मोर में पाई गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुई हिंसा पर पहली बार पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने उपद्रवियों की हरकत का जिक्र किया। पीएम मोदी पद्म पुरस्कारों और ऑस्ट्रेलिया में भारत क्रिकेट टीम की जीत पर बात करने के बाद बोले कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही बंद हुए सिनेमा घरों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। इससे पहले सरकार ने जिम और स्विमिंग पूल्स को खोलने की इजाजत दी थी। सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए काफी पहले से मांग भी हो रही थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कल से यानी 1 फरवरी से सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सिनेमा हॉल्स 100% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। देश भर में सिनेमा देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहाँ के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीजें ले जा सकता है। ओटीटी पर चलने वाले कुछ सीरियल्स के बारे में बहुत सारी शिकायतें सभी वर्गों से आई है, उसका संज्ञान लिया है और जैसे आपको मालूम है अभी तक ये आईटी कानून के दायरे में था और है, लेकिन अब जो न्यूज कंटेंट का पार्ट है, ओटीटी की फिल्में हो,
OTT प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो या डिजिटल न्यूज़पेपर्स हो, ना उनको प्रेस काउंसिल का कानून लगता था, न उनको केबल टेलीविजन का कानून लगता था, न उनको प्रेस काउंसिल के बंधन में वो आते थे, न सेंसर बोर्ड के बंधन में आते थे। तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी कि उनका संचालन कैसे हो, इसके बारे में भी गाइडलाइंस आएगी। उत्तर भारत के अधिकतर इलाके फिलहाल भयंकर ठंड का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में कमी की उम्मीद ना के बराबर है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में सर्द हवाओं का दौर 1 फरवरी तक चलेगा। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR समेत वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में हल्के से घना कोहरा रहने का अनुमान है। स्काईमेट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ेगी। इसी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा, जहां हल्की बारिश हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 13,052 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,07,46,183 हो गए। संक्रमित हुए इन लोगों में से 1,04,23,125 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में इजाफा हुआ है और यह 96.99% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के कारण 127 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,274 हो गई। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित होने के बाद अब तक 1,04,23,125 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर 1.44% बनी हुई है। देश में लगातार 12 दिन से इलाज करा रहे लोगों की संख्या 2 लाख से कम है। अभी 1,68,784 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.57% है।